बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़ो के जहाँ मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक हो। और ये कल का वीडियो था और मैं रमज़ान का चाँद देख रही थी और साथ ही साथ दुआएं मांग रही थी। तो जी रमज़ान आ गया है और जिसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो जी आज तो फर्स्ट डे है रमज़ान का। तो जी मैं इस ब्लॉग में आपसे अपना रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर चाँद वगैरह देख लिया था तो भाई आया था अम्मी के लिए गिफ्ट लेके। और अम्मी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आया था तो जी यहाँ पर देखते हैं। तो जी अम्मी को बहुत खुशी हुई कि भाई अपनी सैलरी से अम्मी के लिए गिफ्ट लाया था। तो अम्मी वही यहाँ पर खोल रही हैं। तो अम्मी को वॉच बहुत पसंद है और अम्मी के लिए वही वॉच लाया था। तो जी अम्मी ने अपना गिफ्ट वगैरह देख लिया था। तो अम्मी को मैं यहाँ पर ग्लासेस की शॉप पे लेकर आई थी क्योंकि अम्मी और मेरा ग्लासेस टूट चुके थे। और यहाँ पर मुझे अपना ग्लासेस बनवाना था क्योंकि फिर रमज़ान में कुरान पाक वगैरह पढ़ना होता है, मुझे बहुत मुश्किल होती। तो बस यहाँ पर हम लोग अपने ग्लासेस ले लिए थे और अर्जेंट ही हमने बनवाए थे। और यहाँ पर सहरी का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर बस मैं अपनी पिछले रमज़ान की तरह आप लोगों को पता है कि सहरी में ही बनाती थी सिवाय पराठों के। और यहाँ पर मैं हर चीज़ रेडी कर लेती हूँ, चाय शामी कबाब वगैरह और जो सालन रात का बचा हुआ होता है उसको गर्म कर लेती हूँ हर चीज़। तो जी फिर अम्मी उठ के या आप ही उठ के पराठे बनाती हैं। तो बस यहाँ पर अम्मी आ गई थी और वो पराठे बना रही थी क्योंकि पहली फेरी हम लोग अम्मी के हाथ के पराठों की ही करते हैं। तो दूसरे दिन वगैरह जो होते हैं वो आप ही उठ के बना लेती है, फिर बीच में कभी अम्मी बना लेती हैं। और मेरे काम तो बस वही होते हैं, जो सालन वगैरह होते हैं, कबाब वगैरह होते हैं, उन्हें फ्राई करना होता है, ऑमलेट वगैरह जैसे होते हैं। और बस यहाँ पर अब सेहरी की तैयारी हो रही है। माशाल्लाह से पहला रोज़ा रखने जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर पापा ने दही जमाई थी क्योंकि हमारे पापा को सेहरी में दही खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मेरे शामी कबाब भी डन हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर रात में मैंने बनाया था बैंगन का भरता और वो भी बहुत ज़बरदस्त बना था, पराठों के साथ बहुत डिलीशियस लगता है। और अम्मी के हाथों के पराठों की बात ही क्या होती है। और यहाँ पर बस सेहरी वगैरह कर चुके थे, किचन नीट एंड क्लीन कर दिया था हाथों ही हाथ, क्योंकि बस सुबह उठते साथ फिर इतना फैलावा होता है। तो मैंने कहा सोने से पहले मैं किचन साफ़ कर लूँ और सुबह उठते फिर मुझे किचन साफ़ मिले। तो जी रोज़ा हो चुका था बंद और यहाँ पर मैं टेरेस में खड़ी होकर अज़ानें सुन रही थी। और सुबह फजर की अज़ान सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इतना पुरसुकून माहौल लगता है और बस पता नहीं कितना सुकून मिलता है ना इस टाइम पे। और यहाँ पर अम्मी बस नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने भी नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी। तो जी यहाँ पर 1 बज रहा था और यहाँ पर घर की सफाई वगैरह हो रही थी क्योंकि घर को भी पहले साफ़ करना है और फिर हमने अफ्तारी के लिए लगना है। तो जी यहाँ पर बस घर भी साफ़ हो चुका था। तो जी यहाँ पर आप ही ने कुछ लोगों को राशन देने थे, 1-2 लोगों को उनका राशन लेकर आई थी और अपने घर की चीज़ें भी कुछ कम हो चुकी थी तो वो भी मैंने मंगवा ली थी कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर बस मैं आलू गोश्त जल्दी से बना रही थी क्योंकि अम्मी पापा को अफ्तारी में कुछ भी हो जाए, अम्मी पापा अफ्तारी में खाना ही खाते हैं। और यहाँ पर आलू उबाल रहे थे और वो आप ही समोसे बनाने था आप ही को। और साथ ही साथ में शरबत कर रही थी यहाँ पर और इसमें मैंने नींबू डालने थे क्योंकि हमारे यहाँ शरबत बहुत शौक से पिया जाता है। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी क्वांटिटी में शरबत बन रहा है, किसी की दावत है क्या? नहीं, ये हमारे अपने घर वालों के लिए बनता है जो अफ्तारी के बाद भी पीते हैं। और यहाँ पर बस वही बना रही थी मैं और इसमें मैंने फिर नींबू वगैरह डालने हैं क्योंकि इस नींबू से इसका जायका और अच्छा आ जाता है।
तो जी यहाँ पर शरबत वगैरह बन चुका था, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो दूसरी तरफ यहाँ पर काठियावाड़ी चने बना रही थी मैं, वो किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने चने पहले से बॉईल करके रख लिए थे, उसमें मैंने 2 गिलास अभी और पानी डाला। और यहाँ पर स्पाइसेस में पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून ये हमने इसमें शामिल कर दिया था, और काला नमक 1/4 टीस्पून। और साथ ही हमने कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच भर के हमने पानी में घोल लिया था। और जो इसकी हमने ग्रेवी बनानी थी वो कॉर्नफ्लोर से ही बनती है, और वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। और तब तक हमने इनको पकने देना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो जी साथ ही साथ आपी और भाभी यहाँ पर समोसों में आलू का बैटर फिल कर रही थी और समोसे रेडी कर रही थी। और यहाँ पर मैं अपने काठियावाड़ी चने बना रही थी। यहाँ पर हमने ज़ीरा और साबित लाल मिर्च को हमने भून के उसको पीस लिया था, और ये लाजमी हमने इसमें शामिल करना है 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर साथ ही साथ समोसे भी बन रहे थे। और जी यहाँ पर हमारे चने डन हो चुके हैं, और अब हमने इसमें और चीज़ें डालनी है। आलू हमने 3 बॉयल करके इसमें क्यूब्स की शक्ल में काट लिए थे। टमाटर हमने 1 अदद बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डालना है। और इमली की हमने खट्टी मीठी चटनी हमने पहले से रेडी करके रखी हुई थी, वो हमने इसमें 2 से 3 चम्मच इसमें डालनी है। और साथ ही हमने दही का जो रायता होता है, दही और हरे धनिए का, वो हमने इसमें शामिल कर देना है। और प्याज हमने इसमें शामिल कर देने हैं। और डिटेल में मैं रेसिपी आपको बाद में दूंगी, क्योंकि अभी बहुत बिजी टाइम था और टाइम बिल्कुल कम था, और यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा था। और ऊपर से हमने गार्निश के लिए हरा धनिया वगैरह इसमें शामिल कर देना है, और हमने बस इसकी डेकोरेशन वगैरह कर देनी है। ऊपर से थोड़ी सी और हमने इमली की चटनी जो खट्टी मीठी होती है वो हमने शामिल कर देनी है। तो ये हमारे काठियावाड़ी चने रेडी हो चुके हैं। तो जी आपको इसकी डिटेल में रेसिपी में फिर कभी इंशाल्लाह दूंगी। और आज तो मैंने अपने ब्लॉग में आपसे रूटीन शेयर करनी है, क्योंकि रमज़ान में जो मेरी रूटीन होती है वो कुकिंग का सारा काम मैंने ही करना होता है, और सिर्फ मुझे रोटियां बनाने नहीं आती, वो अम्मी या आप ही में से कोई कर लेता है। तो जी ये है हमारे काठियावाड़ी चनों की फ़ाइनल लुक, आप लोग को कैसी लगी। और यहाँ पर हमने अभी जेली के लिए पानी रख दिया है 1 गिलास, और इसको गर्म होने के बाद फिर हमने जेली का 1 पैकेट इसमें हमने डाल देना है। और आज हम इसमें खरबूजे की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 अदद छोटे से खरबूजे लिए थे, उनको मैंने देखिए फ़ाइन पेस्ट कर दिया है। और इसमें मैंने 4 से 5 चम्मच क्रीम शामिल कर दी है। और जब मैंने खरबूजे का पेस्ट बनाया था तो इसमें मैंने चीनी भी 3 चम्मच शामिल कर दी थी। अगर आप लोग को जितना मीठा रखना है तो आप ज़्यादा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो क्रीम को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमने एक खरबूजा जो दरमियानी साइज़ का था, हमने इसके क्यूब्स में कट करके हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो जी यहाँ पर जेली जब तक जम रही थी तो यहाँ पर मैंने समोसे साइड में फ्राई होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था। साथ ही मैंने चाय रख दी थी, क्योंकि चाय भी हम लोग अफ्तार के टाइम रख देते हैं और फ़ौरन नमाज़ पढ़ के हमें चाय चाहिए होती है। और ये देखें इसमें जेली जम चुकी थी, तो हमने जेली के पीसेस करके हमने इसमें डाल दिए थे। ऊपर से क्रीम हमने डेकोरेशन के लिए डाल दी थी, थोड़ी सी मैंने रूह अफ़ज़ा ऊपर से डाल दी थी ताकि कलर इसका अच्छा आए। और ये बहुत मज़े का ये डिज़र्ट बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैंने थोड़े से बिस्किट इसमें डाल दिए थे ताकि मुंह में क्रंच अच्छा आए। और ये है हमारे अफ्तार का टेबल रेडी हो चुका है। आप लोग को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।